एलसीएम और एचसीएफ फॉलोइंग पेयर्स के, जैसे ये पेयर्स है, ये पेयर्स है, ये पेयर्स है, तो इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम आएगा इन दोनों का और जो एचसीएफ आएगा उनका जो मल्टीप्लाई है वो इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर भी होगा। ऐसा हमें वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका हमने 4th-5th क्लास में भी सीखा था। तो दोनों को हम एक साथ निकालते थे, ऐसे एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों को एक साथ निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इन दोनों को सेपरेट करके निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों निकालने हैं, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो दोनों नंबर का अलग अलग से करते हैं हम। तो 26 और 91, 2 से इसमें 7 से, तो जो एलसीएम आया इसका, इसमें से दोनों नंबर लेने हैं हमें। 2, 13, 13 दोनों में है तो एक बार लेना है, और 7 अकेला है तो उसको भी लेना है। अर्थात जो नंबर पेयर्स में है, दोनों में है, उसको एक बार लेना है, और जो नंबर अकेले अकेले लिखे हुए हैं उनको भी हमें एक बार लेना है। किस में? एलसीएम के लिए। एचसीएफ के लिए होता है कि जो नंबर इन दोनों में कॉमन हो। तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 13 होगा। ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना था, तो ये रहा हमारा एलसीएम, मल्टीप्लाई कर लेना है, ये रहा एचसीएफ। ठीक है। अब हमें वेरीफाई कराना है, तो वेरीफाई कराने के लिए फार्मूला आपके क्वेश्चन में गिवन है। हो सकता है पेपर में इसका जो है फार्मूला ना गिवन हो, तो ये फार्मूला तुम्हें याद कर लेना है। तो पहले एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स। तो एलसीएम कितना आया? 2, 7, 13। एचसीएफ कितना आया? 13। और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 26 और 91 का प्रोडक्ट। यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आएगा हमारा 2, 3, 6, 6, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 3, 6, 6। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। और यदि दोनों साइड के वैल्यूज बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है। पेपर्स में यदि हम इतना छोड़ करके भी आते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 26 को लिख सकते हैं हम 2 × 13, और 91 को लिख सकते हैं हम 7 × 13। ठीक है। तो 2, 2, 7, 7, 13, 13, 13, 13, अर्थात दोनों नंबर्स ही क्या हैं? इक्वल हैं। तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम नहीं रहता है, तो हम कुछ इस तरह से भी पेपर में कर करके आ सकते हैं। दिख रहे हैं कि दोनों ही नंबर्स क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है। अब हम दूसरे का पता करते हैं। तो पहला नंबर है 510, दूसरा नंबर है हमारा 92। इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ये नंबर 5 से, ध्यान देना इसमें जो है तो बीच में 0 आएगा। ठीक है। और ये नंबर 2 से, और ये नंबर 3 से। बताया था 5, 1, 6, 6 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको भी ठीक है। अब एलसीएम लिखने का तरीका कुछ इस तरह से भी होता है
कि एलसीएम हम दो नंबर्स का निकाल रहे हैं, तो एलसीएम लिख करके ब्रैकेट के अंदर हम इन दोनों नंबर्स को भी लिख सकते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से भी उसका एक टाइप होता है। तो क्या क्या वैल्यूज आई, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अधिकतर ऐसे ही यूज करते हैं कि पहले छोटे नंबर से उसको डिविजिबल करना है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर। चूँकि हम लोग बड़ी क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, तो हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी तरीका होता है कि पहले छोटे नंबर से, फिर बड़े से, फिर बड़े से, और फिर उससे बड़े से। ठीक, एलसीएम आ गया। एचसीएफ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एलसीएम हमने कुछ ठीक से तो एलसीएम वो है जिसमें दोनों नंबर यदि कॉमन है तो उसको एक बार लिख दो। तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, तो हमने 2 को एक बार लिख लिया, और कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब हमें सारे नंबर्स को लिखने पड़ेंगे। तो ये 2 इन दोनों का, ये 2 एक बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 भी लिखना पड़ेगा एक बार, ये 5 भी लिखना पड़ेगा, ये 17 और ये 23। ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ क्या है, जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो। तो 2 और ये 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको मान लिया एचसीएफ। फिर से वही वेरीफाई कराना है। तो वेरीफाई कराने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम हो गया 2, 2, 3, 5, 17 और 23, और ए मतलब पहला नंबर और बी दूसरा नंबर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 46920, और इस दोनों का नंबर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा हमारा 46920। दोनों साइड की वैल्यूज बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसी पे हम एक काम और कर सकते थे कि या तो मल्टीप्लाई करो, या फिर जैसे हमने इसको सेपरेट कर लिया था वैसे ही इन दोनों नंबर्स को भी सेपरेट करके हम दिखा सकते हैं, और ये दोनों वैल्यूज ही क्या होते, इक्वल होते। ठीक, तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम थर्ड वाला भी कर सकते हैं। अब थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला है 336 और 54 का। इसको 2 से, फिर 2 से, ठीक है, इसको भी 2 से, जो कि लास्ट में 4 है, इसको 3 से, अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में 2 2 दोनों में है, तो जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार, 2 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन इस 2 को लिखना पड़ेगा। 2 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन 2 को लिखना पड़ेगा। 2 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन 2 को लिखना पड़ेगा। 3 कॉमन है तो एक बार लिखना पड़ेगा। 7 इसमें 7 नहीं है, तो 7 को भी हमें लिखना पड़ेगा। इस पे 3 है, इस पे 3 नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा। इस पे 3 है, इस पे नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ वो नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 2 दोनों में कॉमन है, 3 3 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ जो है हमारा वो कितना आ गया, 6 आ गया।
वेरीफाई करने के लिए एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो एलसीएम आ गया हमारा 2, 1 2 3 4 पावर 4 लिख सकते हैं। 3 पे आ जाओ, 1 2 3 3 और ये 7। एचसीएफ पे आते हैं तो कितना है 6, फर्स्ट नंबर 336 और सेकंड नंबर 54। हम चाहें तो इनको भी सेपरेट करके जैसे फर्स्ट वाले में बताया था वैसे कर सकते हैं, नहीं तो इनका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके इधर आएगा और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा। दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इसलिए ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये तो थी 2 नंबर्स की बात कि यदि हमारे पास 2 नंबर हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, और उनका हमें एलसीएफ एचसीएफ निकालना है और दोनों को वेरीफाई कराना है इस फार्मूले से। अब 3 नंबर्स की बात कर लेते हैं कि यदि हमारे पास 3 नंबर्स हैं और उनको वेरीफाई कराना हुआ तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे कोर्स में है कि नहीं, शायद भर नहीं है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए हम 3 नंबर का भी जान लेते हैं। तो यदि हमारे पास कोई 3 नंबर हैं, मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी है, और उस पर वेरीफाई कराना है हमें एलसीएम और एचसीएफ का, तो कैसे कराएंगे। तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा कि जैसे उसमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऐसे ही इसमें 3 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। अर्थात 3 नंबर्स यदि हमें पता है ए बी सी, तो इन तीनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, एक तरफ। दूसरी तरफ क्या करना है, दूसरी तरफ था इसमें एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें 3 नंबर हैं, इसलिए हमारा फार्मूला हो जाएगा एलसीएम ए बी सी का मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी का, फिर एचसीएफ बी सी का, ठीक है, और फिर एचसीएफ सी ए का, और अपॉन में लिख देना है हमें एचसीएफ ए बी और सी का। हम प्रयास करेंगे कि जो थर्ड क्वेश्चन आएगा, ये तो सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में 3 नंबर्स हैं, तो उस पर हम इस फार्मूले को अप्लाई करके देखेंगे। वैसे ये ना पढ़ें तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये आपके कोर्स में शायद नहीं है।